1857 की क्रांति की यादों को संजोने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की सही जानकारी देने के लिए अंबाला में 261 करोड़ रुपए की लागत से वॉर मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है। करीब 22 एकड़ में फैले इस वॉर मेमोरियल का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य सचिव के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जेएनयू के वरिष्ठ प्रोफेसर पुष्पेंद्र पंत सहित के अधिकारी मौजूद रहे। शहीद स्मारक का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 की पहली लड़ाई अंबाला से शुरू हुई थी और इसकी याद में ही यहां से शहीद स्मारक बनवाया जा रहा है। मंत्री विज ने कहा कि वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई है, लेकिन मेरठ में लड़ाई का बिगुल बजने से 10 घंटे पहले ही अंबाला से उसकी शुरुआत हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसको 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पर आ जाएगा अंबाला और कोई भी व्यक्ति यहां से इसको बिना देखे जाना नहीं चाहेगा। ये नेशनल हाईवे के ऊपर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होगा। बहुत लोग इसको देखने आया करेंगे और लोग जो उस वक्त के शहीद थे उनको अपने ट्रिब्यूट्स देना चाहेंगे। मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट आया हूँ और एज सन हु इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, और मैं तो अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिनके बारे में मैं जितना कम कहूँ जितना वही इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस के जेएनयू में और बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, इंडिया की तारीख और इतिहास से जुड़े हुए हैं। लोगों के मन में ये भ्रांति है कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में मेरठ से हुई थी, जबकि हकीकत ये है कि हरियाणा में अंबाला नाम का जो शहर है वहाँ 9-10 घंटे पहले मेरठ से ये क्रांति का बिगुल भी बज चुका था और ये विस्फोट की चिंगारी भी फैलने शुरू हो गई थी। ये जानकारी इसलिए दबी रह गई है कि यहाँ जो अंबाला में आज़ादी की लड़ाई का पहला विस्फोट हुआ था उसको अंग्रेज़ दबाने में सफल हुए थे, मगर पूरी तरह से उसको दबाने में सफल नहीं हुए थे। अंबाला में भले ही क्रांति की शुरुआत के बारे में जानकारी लोगों को कम है, मगर लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि हरियाणा का कितना अभूतपूर्व योगदान आज़ादी की लड़ाई की इस पहली लड़ाई में रहा है। लगभग साल भर के दौर तक लोग उत्पीड़ित हुए, लोगों की खड़ी फसलें जलाई गई, लोगों को तोप से उड़ाया गया। जो संग्रहालय यहाँ करेगा, मैं लगता हूँ माननीय मंत्री महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है।